हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है फॉर्म 15 CA। जी हाँ, व्हाट, व्हेन एंड हाउ एंड और बहुत कुछ। तो फॉर्म 15 CA की कहानी हम समझाएंगे आपको अपनी ज़ुबानी। जी हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ये कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जान लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट कि फॉर्म 15 CA क्या होता है। फॉर्म 15 CA होता है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि किसी पर्सन ने किया है और वो रिस्पॉन्सिबल है उस ट्रांजैक्शन के लिए, तो बिफोर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द इंटरनेशनल क्लाइंट आपको इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, ये एक टूल है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है और जो कि चार्जेबल है इंडिया में, तो उसको कलेक्ट करने के लिए ये एक इफ़ेक्टिव टूल है। सो वी कैन से दैट कि ये एवरी ट्रांजेक्शन के लिए एक मेथड है जिससे आप इन्फॉर्म करना है आपको आईटीडी को। ये एक इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो आईटीडी को बहुत हेल्प करता है ताकि वो एक एक ट्रांजेक्शन को, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर पाए और अकॉर्डिंगली उस पर क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है वो कैलकुलेट कर पाए, डिटरमाइन कर पाए। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे और ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब जान लेते हैं हु नीड टू फाइल इट। जी हाँ, मतलब किसको फाइल करना है ये फॉर्म 15 CA। तो अभी जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग है पर्सन इनकम टैक्स में भी डिफाइन किया गया है, तो वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे और उसमें कौन कौन से लोग आते हैं वो पर्सन को समझेंगे। ऑथोराइज सिग्नेटरी है, ठीक है, ये भी अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको भी फॉर्म 15 CA फाइल करना होगा। और लास्ट है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ठीक है जी, तो ये 3 लोग हैं जिन्हें फॉर्म 15 CA फाइल करना है। सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? पर्सन को इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP, तो ये सारे पर्सन की डेफिनेशन है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। अब इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में समझ लेते हैं कि अगर कोई भी पर्सन ना ट्रांसफ़र करता है आउट ऑफ इंडिया पेमेंट नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, और वो वाला जो ट्रांजैक्शन है उस अमाउंट पे टैक्स लग सकता है इंडिया में भी, तो आपको डिक्लेयर करना होगा विया फॉर्म 15 CA टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें लिमिट्स भी हैं, 5 लाख, मोर देन 5 लाख, लेस देन 5 लाख, तो वो आगे हम समझेंगे। आईटीडी आपको 2 मोड्स दे रहा है कि आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में भी जा सकते हैं जो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि डिजिटल का ज़माना है, और ऑफलाइन मोड में भी जा सकते हैं। तो 2 मोड्स हैं और आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेंगे आपको इन्फॉर्म करना होगा। ऑनलाइन के लिए आपको वैलिड यूज़र ID एंड पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपको हर एक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो कि टैक्सेबल है इंडिया में, आपको फॉर्म 15 CA फाइल करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया हो तो आगे बढ़ लेते हैं। फॉर्म नंबर 15 CA के कुछ पार्ट्स हैं और उसके लिए आपको रूल रेफर करना होगा 37BB। तो पार्ट ए में क्या है कि अगर आपके वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं या एग्रीगेट ऑफ सच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन लेस देन 5 लाख है, तो आपको पार्ट ए फॉर्म नंबर 15 CA फाइल करना होगा। पार्ट बी के लिए आपको मोर देन 5 लैक्स प्लस आपको AO की तरफ से अंडर सेक्शन 195(2), 195(3) एंड 197 के अकॉर्डिंग आपको कोई ऑर्डर भी मिलना चाहिए। पार्ट सी के लिए आपको करना होगा, मतलब बेसिकली एक्सीज 5 लाख रुपये, और आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा फॉर्म 15 CB। ठीक है, आपको ये से सर्टिफिकेट भी लेना होगा। और अगर आपका ना पार्ट डी में क्या आएगा, जहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेबल टू टैक्स है ही नहीं, तो आगे देख लेते हैं कि अगर आप फॉर्म 15 CA फाइल नहीं करेंगे या गलत इन्फॉर्मेशन फाइल करेंगे या आप गलत सर्टिफिकेट या इनएक्यूरेट सर्टिफिकेट लेंगे फ्रॉम CA से, तो क्या पेनल्टी लगेगी आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो वो इस वाली स्लाइड में हम समझेंगे और आपको क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ, पेनल्टी लग सकती है आपको अंडर सेक्शन 271I के तहत। मिनिमम एंड मैक्सिमम पेनल्टी है 1 लाख रुपीज़ की, जो आपको इम्पोज कर सकता है AO असेसिंग ऑफिसर अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, बट कोई पेनल्टी नहीं लगेगी रीज़नेबल कॉज के लिए, अगर आप रीज़नेबल कॉज दे देते हैं AO को और वो सेटिस्फाई हो जाता है उससे। तो ठीक है, अंडर सेक्शन 271 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम पेनल्टी है ₹1 लाख की। ठीक है, तो
इनएप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, या आपने इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं उस ट्रांजैक्शन की। सेकेंड, आपको पेनल्टी लग सकती है अंडर सेक्शन 271J। यहाँ पे आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपये की फॉर ईच रिपोर्ट और सर्टिफिकेट जो इम्पोज कर सकता है AO, JC और आपका कमिश्नर अपील्स। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं रिपोर्ट में या सर्टिफिकेट्स में जो फर्निश किया है आपको CA ने, मर्चेंट बैंकर ने या रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने, रीज़नेबल कॉज अगर आप दे देते हैं तो यहाँ पे भी आप पेनल्टी से बच जाएंगे अंडर सेक्शन 273B। गाइस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने से पहले ही फॉर्म 15CA फाइल कर देना पहले। जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर, डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।